बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छे तरीके से? अरे धन्यवाद, पढ़ते रहिए आप लोग। संडे फन एंड मोटिवेशन में एक हमारे नेक्स्ट जो आने वाले वैज्ञानिक, उनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन है। थॉमस अल्वा एडिसन, हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चे देखिए बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया है, आविष्कार किया हुई थॉमस अल्वा एडिसन। आज उनके बारे में कुछ सीखेंगे और उनसे कुछ अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को उतारेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन बहुत कम उम्र से काम करना शुरू कर दिए। जैसा कि हर महापुरुषों में होता है, बहुत कम उम्र में जिम्मेदारियां आती है और काम करना शुरू कर देते हैं, तो एक अवसर होता है। भगवान और जब देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत कम उम्र से काम करने की स्टार्टिंग हो जाती है। थॉमस अल्वा एडिसन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1000 बार प्रयोग किया और 1000 बार प्रयोग करने के बाद से उनका बल्ब बना। कुछ लोगों ने पूछा, अरे भाई आप तो 1000 बार प्रयोग किए, इतना बार प्रयोग करने के बाद से आपका बल्ब बना, इसका मतलब क्या है? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने ये कहा, इसका मतलब है कि 999 रास्ते ऐसे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाए जा सकते हैं, और मैं उन 999 रास्तों को भी जानता हूँ, और बल्ब बनाने का एकमात्र रास्ता 1000 रास्तों में से जिससे मैंने बल्ब का आविष्कार किया है। सोचिए, उस आदमी का व्यू समझिए, उस आदमी की सोच समझिए। हम 1 या 2 बार काम को करके न हो तो छोड़ देते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों में यही खासियत होती है, अपने काम को, अपनी कमियों को दूर करते हुए, नए रास्तों को ईजाद करते हुए, खोज करते हुए और अपने कार्य को जारी रखते हैं। हमें भी उनके जीवन से एक महत्वपूर्ण सीख लेना चाहिए। कार्य को छोड़ने से पहले अन्य रास्तों, अन्य पाथ और कुछ रास्तों को हमें ढूंढना चाहिए, जिससे अपने कार्य को हम आसानी से सॉल्व कर सके, हल कर सके। नंबर 1। नंबर 2, थॉमस अल्वा एडिसन एक ऐसे व्यक्ति थे कि एक बार पूरा एक्सपेरिमेंट, पूरा प्रयोगशाला में एक भयंकर आग लग गई और उनका पूरा लैब, पूरा लेबोरेटरी जलकर एक खाक हो गया, और थॉमस अल्वा एडिसन वहीं खड़े होकर के देख रहे थे और कहे अपने बच्चे से, अपने बालक से कहे, जाओ अपनी माता जी को बुला के लेके आओ और बताओ कि वो देखें। लड़का आश्चर्यचकित, अरे पिताजी क्या आपको, आप पागल तो नहीं हो गए? हमारा पूरा लाइब्रेरी जल गया, पूरा लैब जल गया, और हम लोग करेंगे क्या? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत बड़ा वाक्य कहा। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा, इसके साथ साथ हमारे जीवन भर की सारी कमियां भी जल गई, हम नए सिरे से काम करेंगे, फिर काम करेंगे। सोचिए, आजकल थोड़ा सा भी समस्या होने से, कुछ पेपर में कम नंबर पाने से, कोई एक डिफिकल्टी होने से अपने कार्य को छोड़ देते, वहाँ पूरी जीवन भर की पूरी लेबोरेटरी जल गई, पूरी प्रयोगशाला जल गई, फिर भी थॉमस अल्वा एडिसन के चेहरे पर शिखर नहीं था। उन्होंने काम किया और फिर एक नया लैब इस्टेब्लिश किया, एक नया लैब बनाया। तो हमें अपने सफलताओं से, जो चाहे देवी प्रदत्त हो चाहे सामाजिक प्रदत्त हो, उसको एक आशीर्वाद रूप मान करके आगे बढ़ना चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन पढ़ने में बहुत तेज थे नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन टीचरों से क्वेश्चन किया करते थे, जैसे चिड़िया उड़ती है तो चिड़िया क्यों उड़ती है? तो टीचर लोग सोचे कि बड़ा बदतमीज लड़का है, ऐसा पूछता रहता चिड़िया क्यों उड़ती है। तो वो बता रहे, चिड़िया भाई कुछ कीट पतंगे खाती है और कुछ घास वगैरह खाती है। थॉमस अल्वा एडिसन गए, अपने उनके एक प्यून काम करती थी, उसकी बच्ची को कीटनाशक घोल बना करके, मतलब कीटों को उसको पिला दिया। लेकिन ये घर पे नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखा, नहीं देखा, उससे कोई लाभ नहीं है, उनका तरीका और स्टेप सही नहीं था। तो कहने का मतलब क्या, सोचने समझने का एक टेंडेंसी, एक शानदार बिहेवियर रखना चाहिए, जिससे हम समझ सकें कि हमारे लिए स्टेपिंग क्या है, हमारे लिए उसकी वैल्यू क्या है, और हम समझ सकें कि हमें सोचने का तरीका क्या, स्टेप क्या है। थॉमस अल्वा एडिसन अपनी एक एक कमियों को, अपने एक एक व्यवस्थाओं को बदलते गए। थॉमस अल्वा एडिसन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एजुकेशन के लिए, याद रखेंगे, एजुकेशन के लिए सिनेमा का प्रयोग करने का अमेरिकी गवर्नमेंट को लिखा था कि मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ, ऑडियो और विजुअल, श्रव्य और दृश्य, जो आजकल सिनेमा हॉलों में चलता है, वैसा मैं इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ मैं, और उससे एजुकेशन का प्रचार प्रसार किया जाए। तो गवर्नमेंट में बहुत खुश हुई। कुछ फिल्में चली जो एजुकेशनल फिल्में थी, बाद में कमर्शियल आ गया, लोग मनोरंजन के लिए केवल यूज करने लगे। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन का ही विजन था कि सिनेमा हॉलों में बच्चे कुछ पढ़ने की चीज़ों को सीखें, तो टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करें, सही यूज करें। तो बच्चों, एक तरह से उन्होंने एक इन्वेंशन दिया, एक तरीका बताया कि सही तरीके से काम करने का स्टेप बताया, इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए। थॉमस अल्वा एडिसन, बल्ब उनका सबसे बड़ा आविष्कार है, और उन्होंने जो मानवता को दिया, उनके लिए मानवता हमेशा जुड़ी रहेगा। बच्चों को इससे 3 चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? धैर्य जो होना चाहिए, कुछ फंस गया, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन लगे रहेंगे तो हो जाएगा। दूसरा, कम उम्र इन्होंने काम करना शुरू कर देता, और तीसरा, इन्होंने जो वचन दिया उसको जरूर निभाया।
तो उम्मीद है थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगी, रोमांचक लगी होगी। बहुत कम उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, तो उसको बिल्कुल अन्यथा नहीं लेंगे। सारे महापुरुष कम उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं। और आप लोग भी इसको देखिए, समझिए, अपने स्टडी को जारी रखिए। संडे का दिन है, स्कूल देखिए और समझिए कि कैसे एक गरीब व्यक्ति जो पढ़ने में निराहत कमजोर था, कोई बैकग्राउंडिंग नहीं थी, उन्होंने विश्व समुदाय को बल्ब बना के दे दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब, जिससे पूरा विश्व समुदाय जगमग जगमग आज भी कर रहा है। इसके साथ ही हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।